आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर अनूपपुर से, जहां प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल ने आज नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और आरती के पश्चात लोक संस्कृति पर आधारित मां नर्मदा की स्तुति का शुभारंभ किया। स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा पवित्र मां नर्मदा की लोक संस्कृति पर आधारित ये स्तुति प्रातः कालीन एवं संध्या काल में मां नर्मदा की आरती के पश्चात लोक कलाकारों द्वारा किया जाएगा। अगली खबर भिंड से, जहां लखीमपुर हत्याकांड और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस ने रैली निकालकर एक ज्ञापन सौंपा। इससे पहले पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने कहा कि लखीमपुर में हुई किसानों की मौत का जिम्मेदार मंत्री का बेटा है, उसे जल्द पकड़कर जेल भेजा जाए और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई के तहत ही गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों को भी बर्खास्त किया जाए। पूर्व मंत्री, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। और किसानों की जो हत्याएं की हैं वर्चुअली जानबूझकर मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, उनके बेटे ने, वो वीडियो भी देखा जा सकता है। छोटी मोटी घटना पे अगर कोई अपराध करता है तो उसको तत्काल बंद कर दिया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने लोगों का, इतने किसानों का कत्ल करने के बाद भी वो मंत्री पुत्र अभी तक सलाखों के पीछे नहीं है, वो बाहर है। और अफसोस और शर्म की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में है, और फिर भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है, राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है। हम सब किसानों के साथ हैं और किसानों के तीनों जो विधेयक हैं उनको जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस किसानों के साथ रहेगी। योगी जी की सरकार ने उन्होंने उस घटना स्थल से जाने से उन्हें अवरोधक किया और कल से ही उन्हें गिरफ्तार करके बैठाल के रखा है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और देश के आमजन में इस बात को लेकर बहुत रोष व्याप्त है। आज कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी की उपस्थिति में, आदरणीय राकेश चौधरी जी की उपस्थिति में, आदरणीय विधायक मेवाराम जी की उपस्थिति में हमने कलेक्टर भिंड को महामहिम राष्ट्रपति के नाम से हमने एक ज्ञापन पत्र भेजा है, जिसमें हमने वहाँ मृत किसानों को 2-2 करोड़ की सहायता राशि की मांग की है और जिन लोगों ने हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया उनको बर्खास्त करने की भी हम लोगों ने। तो अगली खबर भिंड से, जहां शिक्षण कार्य छोड़कर सोसाइटी पर भीड़भाड़ के बीच वितरण की पर्ची काटने का मामला सामने आया है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक का कार्य तो स्कूल में जाकर शिक्षण कार्य करे और बच्चों को पढ़ाए। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां डिक्की से 2,76,000 की लूट का मामला सामने आया है। पूरा मामला भोपाल से, जहां शहर नजाबाद में थानों के अंदर बदमाशों ने व्यापारी के सिर पर रॉड से हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया। रॉड लगने से व्यापारी चलती एक्टिवा से गिर गया। इसके बाद बदमाश एक्टिवा लेकर फरार हो गए। मारवाड़ी रोड पर एनके हौजरी नाम से जो होलसेल का बिजनेस करते हैं किशोर बादवानी जी, वो अपनी दुकान से निकले हुए थे देर रात में, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के लगभग। उनको किसी आरोपियों के द्वारा रेकी करके उनके घर के पास ही उनके सिर पर चोट पहुंचाई गई है और उनकी जो एक्टिवा है वो छीन करके उसमें जो पैसे थे लगभग 2,76,000 रुपये बताया है और वो लेकर के गया हुआ, जिसमें से अपराध धारा 394-34 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। बहुत सारी हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी ही पकड़कर खुलासा करेंगे। अगली खबर भी भोपाल से ही, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय रोशनपुरा चौहान पर बढ़ रही लगातार महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने महंगाई का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कसाना, कांग्रेस नेता आसिफ जकी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ कमलनाथ ने मूल्य वृद्धि को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाने के जिला इकाई को ट्वीट पर निर्देश दिए थे। कमलनाथ के निर्देश के बाद कांग्रेस मूल्य वृद्धि के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चला रही है और इसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कार्यालय रोशनपुरा चौराहे पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है।
रसोई गैस के दाम कल फिर एक बार 15 रुपए बढ़ गए। रसोई गैस के दाम महीने में 2 बार बढ़ते हैं, हर 15 तारीख को और 30 तारीख को। डीजल और पेट्रोल सुबह 6 बजे के दाम बढ़ जाते हैं। डीजल सुबह 6 बजे महंगा हो जाता है और पेट्रोल सुबह 6 बजे महंगा हो जाता है। देश में जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार पड़ती है। आम जनता, गरीब जनता का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई इस कदर है कि लोगों को खाना पीना मुश्किल हो गया है। डीजल और पेट्रोल, डीजल 100 रुपए के पार, पेट्रोल 111 के पार और रसोई गैस के दाम 900 रुपए कुछ पैसे हो गया है, रुपए हो गया है। तो इस तरह महंगाई की मार है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी मांग की और आज भी मांग करती है कि डीजल और पेट्रोल जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, तभी इन रेटों पे, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। प्रदर्शन करना उसका असर होगा सरकार पे? निश्चित रूप से ये जनता की मांग है, ये कांग्रेस की मांग तो है ही, लेकिन ये जनता की मांग और जनता की मांग जो दिल्ली में बैठी सरकार, चाहे मध्यप्रदेश में बैठी सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो वहीं भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। साथ ही मिश्रा ने पीएम मोदी का भी आभार जताया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि आज के दिन ही 20 साल पहले मोदी मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को लेकर 4 नए प्रकरण मिले हैं, मध्य प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। उपचुनाव पर मंत्री ने कहा है कि उपचुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, विचार तो उन्हें करना था जो 70 वर्षीय नौजवान को टिकट दे दें। पहले प्रधानमंत्री जी हमारे ने मुख्यमंत्री पद की गुजरात में शपथ ली थी और वास्तव में जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको आवास, और कल उन्होंने जो योजना प्रारंभ की, उस योजना में ये तय हो गया कि अब हर व्यक्ति जो गांव के अंदर रहता है और एक लंबे समय से जो अपने मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसको जमीन का मालिकाना हक प्रधानमंत्री जी ने कल दी। तो इस बीच चंदेरी से एक बड़ी खबर। प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे चंदेरी। प्रभारी मंत्री ने निदानपुर में रात्रि विश्राम किया। प्रद्युम्न सिंह चंदेरी पहुंचकर ग्राम निदानपुरा भी पहुंचे। निदानपुरा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की चर्चा की। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। असहाय वर्ग का कोई भी व्यक्ति सुविधाओं से वंचित नहीं रहे, ये कहना था। निदानपुर में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों के द्वारा ग्रामीणों से बातचीत की उन्होंने। असहाय वर्ग का कोई भी व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहे। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये आप तस्वीर जन चौपाल के देख रहे हैं, जहां प्रद्युम्न सिंह के द्वारा आम लोगों को संबोधित किया गया और जन चौपाल लगाया गया। अगली खबर छिंदवाड़ा से, जहां सीआरपीएफ के जवान को अज्ञात गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कारण सीआरपीएफ जवान बेहोश हो गया। 15 से 20 मिनट तक वो रोड पर ऐसे ही पड़े रहे। समाजसेवी शुभम शाह ने एम्बुलेंस को फोन लगाया और आधे घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार किया गया। फिर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो शुभम साहू ने ट्रैक्टर में रखकर सिविल अस्पताल अमरवाड़ा लेकर पहुंचे। डॉक्टर नहीं होने के कारण छिंदवाड़ा उन्हें रेफर कर दिया गया। इरशाद खान ने कहा है कि एम्बुलेंस हॉस्पिटल पर ही खड़ी थी। पहले भी एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोग दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। इसमें एम्बुलेंस नहीं पहुंचाना साफ तौर पर लापरवाही दिखाता है। हम बाईपास घूमने गए थे, वहां से लौटते में हमने देखा कि महिमा ढाबा में एक पुलिस वाले की एक्सीडेंट हो गया था, तो वहां से कुछ लोग उसे ट्रैक्टर में डालकर लेके आ रहे थे। हम वहां स्थानीय लोगों से पूछा हमने कि आप ट्रैक्टर में क्यों ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम आधा घंटे से परेशान हो रहे हैं, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस अमरवाड़ा में अवेलेबल नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। इस कारण उसकी जान बचाने के लिए कुछ समाज सेवी बच्चे लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने अपने ट्रैक्टर्स में बिठा डालकर उस पुलिस वाले को अभी अमरवाड़ा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अगली खबर छिंदवाड़ा से, जहां एसडीएम को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने एसडीएम कार्यालय में 3 घंटे तक मामले की कार्रवाई की। जबलपुर डीएसपी दिलीप
झारखंड ने कहा है कि राजेश गढ़ेवाल ने 6 महीने से अपनी मां की संशोधन पर्ची में कोर्ट में पेश की थी। अपील पेशी पर अंतिम निर्णय के लिए एसडीएम रीडर एनपी मरकम ने 2000 रुपए की डिमांड की थी। जैसे कि आपको विदित है, कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे और उसके बाद कल से 10वें दिन दशहरा भी रहेगा और उसके 4 दिन बाद ईद का त्यौहार भी रहेगा। कुल मिलाकर त्यौहार जो संस्कारधानी जबलपुर में बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, तो इसी त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहें, प्रोटोकॉल के तहत रहें, इसलिए आज एक फ्लैग मार्च यहाँ किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग जनता को एक सुरक्षा एवं शांति का संदेश देना चाह रहे हैं। साथ ही ये संदेश असामाजिक तत्वों के लिए भी, गुंडे बदमाशों के लिए भी है कि कोई अपनी असामाजिक गतिविधि या ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह का जो है गुंडे बदमाश ना करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां नवरात्र पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जबलपुर पुलिस ने शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है। कंट्रोल रूम से शुरू हुए इस फ्लैग मार्च में लगभग 250 से ज्यादा पुलिस के जवान शामिल रहे। साथ ही शहर के सभी थाना प्रभारी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि फ्लैग मार्च से हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब मंडला की। मंडला से अगली खबर, जहां घुंगरी चौकी में शांति समिति का बैठक आयोजित की गई, जिसमें तहसीलदार आकाश शिला, पंचायत सदस्य, कांग्रेस महामंत्री और दुर्गा समिति के सभी अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। शांति समिति की बैठक त्योहार के चलते रखी गई, जिसमें कोरोना महामारी और कोविड-19 वैक्सीनेशन 100% कराया जाए और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग समय पर करते चले। मां दुर्गा उत्सव शांति पूर्वक मनाया जाए और विसर्जन में कम लोगों के साथ कोरोना 19 का निर्देश का पालन करते हुए मूर्ति की विसर्जन करें और घुंगरी की कई प्रकार की समस्याओं के संबंध में भी चर्चा हुई। थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सभी समिति जो सार्वजनिक समस्याओं के लोगों को बुलाकर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने, पंडाल का आकार सीमित रखने, डीजे पर नियंत्रण रखने और जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी एसडीएम महोदय और थाने में सूचना देने की बात कही। धन्यवाद। आज हमारे द्वारा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें तहसीलदार महोदय, ग्राम के गणमान्य नागरिक एवं समिति के सदस्यों को बुलवाया गया था और जिनसे अपील की गई है कि नवरात्र पर्व, दशहरा पर्व और विसर्जन है, इसको शांतिपूर्वक मनाएं, कोविड नियमों का पालन करें और अच्छे से पर्व को मनाने की अपील की गई। धन्यवाद। समिति की बैठक में यहाँ पर सभी दुर्ग उत्सव समिति के अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया गया था। सभी हमारे ग्राम के प्रबुद्धजन थे, सभी राजनीतिक दलों के लोग थे, सभी सामाजिक संगठन के लोग थे। हमारे माननीय तहसीलदार साहब जी भी हैं यहाँ पर, टीआई साहब। और आज जो दुर्ग उत्सव समिति के जो समिति है उनको यहाँ से एक प्रकार से निर्देश दिया गया है। तो रीवा में रानी तालाब में स्थापित मां कालिका मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। कोरोना महामारी के चलते इस बार भी नवरात्र पर्व के अवसर पर मंदिरों में लोगों की भीड़ ना लगे, इसके लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार मंदिर के पट सुबह 4:30 बजे खुल जाएंगे, जो भक्तों के लिए सुबह 8 बजे तक के लिए खुले रहेंगे। मंदिर में माता के दर्शन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही भक्त अंदर आ सकते हैं। आपको बता दें कि मां कालिका का ये मंदिर करीब 4.5 साल पुराना है। पहले ये मंदिर रीवा राज परिवार के अधीन था, लेकिन अब जिला प्रशासन के अधीन है। मंदिर की सारी व्यवस्थाएं अब जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। तो पहले में जो है तो माँ की स्तुति कर देते हैं, इसके बाद जो है इसके बारे में बताते हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचारे पद्मा माढ्याम जगत व्याक्त ने वीणा पुस्तक धारिणी
वैराम जाड्यापहां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए कालिका मैया की जय। तो रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को राशि का आहरण करने के बाद घर नहीं मिल पाया है या आधा अधूरा निर्माण कर उसे छोड़ दिया गया है। अब ऐसे हितग्राहियों से राशि वसूली करने की योजना बनाई जा रही है। करीब 5000 हितग्राही चिन्हित किए गए हैं जिनसे वसूली की जाएगी। जानकारी के अनुसार साल 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर उस पात्र हितग्राही को पक्का आवास देने का प्रयास शुरू हुआ है जो कच्चे मकान में रह रहे थे और साथ ही 2016-17 से लेकर 2019-20 के बीच 83,000 हितग्राहियों को पक्के आवास बनाने के लिए राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास में किस्त जाती है तो हर किस्त एक अलग अलग स्टेप वाइज जाती है। जैसे पहली किस्त जाने के बाद प्लिंथ लेवल तक हो जाए, फिर छत लेवल तक दूसरी किस्त में, फिर तीसरी किस्त देते हैं। तो कभी कभी कोई हितग्राही पैसा तो ले लेता है लेकिन काम नहीं करता और वो शासन का जो पैसा होता है उसका दुरुपयोग हो जाता है। इसके लिए हितग्राही के साथ संवाद किया जाता है लेकिन हितग्राही फिर भी काम नहीं करते। तब उनको यहाँ से नोटिस दिया जाता है, पहले जनपद से फिर जिला पंचायत से। तो हमने भी उनको नोटिस दिया गया है कि आपको जो शासन का पैसा जिस योजना के लिए मिला है प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो आवास के लिए उसका। अगली खबर शिवपुरी से। मामला पोहरी थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसदा का है जहां मजदूरी करने जा रहे आदिवासियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार गांव के आदिवासी लोग मजदूरी करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर ग्राम बमरा में मजदूरी के लिए जा रहे थे और इस बीच अचानक बमरा मोड़ पर ही ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने की वजह से यह हादसा हो गया। अगली बड़ी खबर इस वक्त की टीकमगढ़ से सामने आ रही है जहां बीजेपी ने शिशुपाल यादव को बनाया उम्मीदवार। सपा पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। शिशुपाल का कांग्रेस से नितेंद्र सिंह से होगा सामना। नितेंद्र सिंह पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने अब शिशुपाल यादव पर दांव खेला है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। सपा पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में कुछ दिन पहले ही शामिल हुए थे और शिशुपाल का जो मुकाबला होगा वो कांग्रेस के नितेंद्र सिंह से होगा। हालांकि नितेंद्र सिंह के बारे में आपको बता दें कि नितेंद्र सिंह पूर्व मंत्री ब्रजेश सिंह राठौर के बेटे हैं। तो उमरिया में नवरात्र पर्व को लेकर कलेक्टर ने शांति समिति की बैठक की। गुरुवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुकी है जिसको लेकर जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा, पाली एसडीएम नेहा सोनी की उपस्थिति में आज पाली पहुंचकर जिले कार्यालय में शांति समिति की बैठक में निर्णय लिए। मां बिरासनी मंदिर के दरबार भक्तों के दर्शन के लिए खुले रहेंगे। एक बार में 50 श्रद्धालु जा सकते हैं। श्रद्धालुओं को मास्क, सोशल डिस्टेंस का काफी ख्याल रखना होगा और साथ ही इस बार लोगों को मनोकामना वाले घी व तेल के ज्योति कलश और जवारे कलश भी बोए जाएंगे। नवरात्रि में प्रशासन इस मंदिर में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और प्रतिवर्ष की भांति सब कुछ होगा, परंतु कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भीड़ पर अंकुश लगाया जाएगा। एक बार में 50 व्यक्ति मंदिर परिसर में अनुमति होगी उनको रहने की और पूजा करने की। इसके अलावा जो घी के कलश, तेल का कलश और जवारे हैं, इन सब के लिए भी प्रतिवर्ष की भांति कार्य किया जाएगा और जो अन्य विसर्जन वगैरह है उसमें भी शासन की गाइडलाइन के मुताबिक काम किया जाएगा। तो खाद के बढ़ते हुए दामों को लेकर केंद्र सरकार पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जमकर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा है कि किसान सम्मान निधि वापस लेकर किसानों का अपमान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को हर साल कुछ न कुछ अपशब्द जरूर कहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल का बहुत बड़ा रकबा होता है। किसानों ने इस साल 10,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन का बीज खरीदा है। 5 बीघा जमीन की फसल के लिए 80,000 रुपए का खर्च आता है। अगली खबर छतरपुर से, जहां छतरपुर जिले में जन सुनवाई के दौरान एक अमानवीय घटना सामने आई, जहां
51 साल की एक अधेड़ उम्र की शिक्षिका को जनसुनवाई में घसीट कर बाहर निकाल दिया गया। घटना का वीडियो हालांकि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मामले के बाद छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह एवं तमाम अधिकारियों की जमकर किरकिरी भी हो रही है। सर, मेरा नाम हरवाई हरवार है और मेरी उम्र 51 साल की हो गई है। मैं 52 साल में चल रही हूँ जी। और ये मैं शिक्षा विभाग में छोटी सी कर्मचारी में सहायक शिक्षक हूँ और मैं बसारी में हूँ, शासकीय प्राथमिक शाला बालक बसारी, वहाँ मैं शिक्षक हूँ। एक डीओ साहब संतोष शर्मा शिक्षा अधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, वो कोई फुल फ्लेज डीओ नहीं है, वो प्रिंसिपल हैं टीकमगढ़ के। ये अधिकारी एक नंबर का भ्रष्ट है, अधिकारी कहने लायक नहीं है, क्योंकि ये मेरे ऊपर गलत नजर रखता था 2014 में। इसने मुझे सस्पेंड किया, मैंने इसके काबू में नहीं आई कि जिससे ये बंगले के चक्कर लगाए मेरे, तो इसने मुझे सस्पेंड कराया। 24 घंटा में कलेक्टर साहब ने मुझे बहाल किया था। इसने बीच में कागज रख के दस्तखत करा लिए थे कलेक्टर साहब से। मैं आई थी, कलेक्टर साहब ने मुझे तत्काल बहाल किया। मेरी जांच की, जांच में बेदाग बरी पाई गई। 30 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है और मेरी 24 साल की क्रमोन्नति नहीं लगी है, मेरी 30 साल की क्रमोन्नति नहीं लगाई है। और मैं सस्पेंड, मुझे जब मैंने 100 बार CM हेल्पलाइन में शिकायत की, पुलिस में रिपोर्ट करने गई 5 अगस्त 2019 को, तो वहाँ मुझे मारा गया पुलिस के द्वारा। और फिर मैं यहाँ भी रिपोर्ट करने जाती हूँ, वहाँ पुलिस मुझे मारती। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।